अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़रगुना फराज़। आप देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्शन। मेरे चैनल का जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि मकसद ये है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे बेहतर करना है और किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी में वो प्रैक्टिसेस करनी है जिससे हमारी ज़िंदगी रिफॉर्म हो और बेहतरीन हो। सही? आज मैरिड कपल्स के लिए एक बहुत प्यारा मैसेज है, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत आसान हो सकती है। चाहे आपकी शादी 10 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है या 3 महीने पुरानी है, ये चीज़ें करें, ये प्रैक्टिसेस करें तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व होंगे, मसले आपके हल होंगे और आप बहुत हैप्पी लाइफ़ गुज़ारेंगे। और इसमें ये है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं एक जो औरतें होती हैं वो घर में एक माहौल में होती हैं, अपनी डोमेन में होती हैं और स्पेशली वो औरतें जो अकेली रहती हैं। सही अपने बड़े से बड़ी फैमिली में ससुराल में नहीं रहती, जो अकेली रहती हैं। वो कभी-कभी अकेली रह के भी बोर हो जाती हैं और फिर भी कोई ना कोई घर में बहाना ढूँढ लेती हैं, कोई ना कोई चीज़ हो जाती है। हर आसाइश होती है, फिर भी लड़ाई उनकी हो जाती है, ये गलत बात है। इससे दूर रहें। मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में जिससे जो आपकी मैरिड लाइफ़ है वो बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है? मैरिड लाइफ़ बेहतरीन करना मेल से ज़्यादा फीमेल पे डिपेंड करता है। तो अगर तो आपका हस्बैंड अच्छा है, सिंसियर है, तो फिर पूरी कोशिश करें कि किस तरीके से आप अपनी मैरिड लाइफ़ को हैप्पी कर सकते हैं, सही? सबसे पहला जो बात है, जो नुक्ता है, वो ये है कि अगर आपका जो हस्बैंड है शौहर है, वो किसी बात पे एंग्री है, नाराज़ है, तो उससे हमेशा मोहब्बत से, प्यार से डील करें। मुकाबलेबाज़ी इन चक्करों में नहीं आएँ कि ये नाराज़ है तो मैं क्या करूँ? मैं ऐसे क्यों करूँ? मैं क्यों मनाऊँ? देखिए, जो औरतें घरों में होती हैं ना, वो अपने डोमेन में होती हैं, जो मेल्स बाहर निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर सहते हैं और बाहर दुनिया को फ़ेस करना आसान काम नहीं है, जॉब्स करना, पैसा कमाना बिल्कुल आसान काम नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जो दो जॉब भी करती हैं, घर भी मैनेज करती हैं। उनके लिए भी है ये वीडियो और ये उनके लिए भी है जो 100% औरतें घर में रहती हैं। तो दोनों के लिए ये है कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करें। अगर हस्बैंड गुस्से में है, नाराज़ है, तो बिल्कुल भी उसके साथ मिसकंडक्शन नहीं करें, ऊँची आवाज़ में नहीं बात करें। उसके बाद तसल्ली से सुनें, अगर किसी बात पे इख्तलाफ है, तो 2-3 घंटे बाद या 2-3 दिनों बाद बात क्लियर करें आराम से कि मेरा ये मसला था और मैं ये बता रही थी और आप नाराज़ हो रहे थे। हमेशा उनकी नाराज़गी में अच्छे तरीके से ट्रीट करें, गलत बात नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, शाउट नहीं करें। अक्सर वाइफ़्स होती हैं बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाती हैं अगर हस्बैंड को भी गुस्सा आए। ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अक्सर हस्बैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ़्स का ख़्याल रखते हैं, तो वो अक्सर सॉरी उनको कह देते हैं बगैर किसी गलती के भी। तो ऐसे में अपने जो हस्बैंड हैं उनका बहुत ज़्यादा और उनका ख़्याल रखें और इस चीज़ को समझ लें कि आपके हस्बैंड के लिए जो ईगो है वो कोई मायने नहीं रखता। उनको बस यही है कि आपके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त दिल में ज़्यादा है और ईगो कोई मायने नहीं रखती। तो ऐसे हस्बैंड की कदर करना सीखें, ख़्याल रखें और अपने रिश्ते को बेहतरीन करें। याद रखिएगा जो फीमेल्स होती हैं वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, वो मज़बूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं बिकॉज़ वो अच्छे तरीके से किसी के भी नेचर को स्टडी कर सकती हैं, मेल से ज़्यादा समझ सकती हैं। इसलिए मेल्स को अगर हम ज़्यादा समझ सकते हैं तो इसलिए हमें अपना रिश्ता भी बचा के रखना चाहिए। इज़्ज़त से, प्यार से, तरीके से रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर आप ये फ़ील करते हैं कि आपका जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके लिए, बहुत ख़्याल रखता है, आपको दिन-रात आपकी खबर रखता है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी केयर करता है। इस चीज़ से इरिटेट नहीं हों, नापसंदीदगी का इज़हार नहीं करें, बल्कि उनका यकीन बढ़ाएँ अपने बारे में कि वो ओवरथिंकिंग है उनकी, तो इस चीज़ में उनको कॉन्फिडेंस दें कि नहीं, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, आई एम ऑलवेज़ विद यू और मैं आपके साथ खड़ी हूँ और आपके साथ सिंसियर हूँ, मेरे बारे में इनसिक्योर नहीं हूँ, ठीक है? ये बात साल में 1 बार नहीं कहनी होती है, साल
कभी-कभी हम कुछ बातें 1-2 बार कह देते हैं और हम कहते हैं बता तो दिया था, बता तो दिया था, नहीं। प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त का इज़हार बार-बार करते हैं, सिक्योरिटीज़ का इज़हार बार-बार करते हैं ताकि रिश्ता मज़बूत से मज़बूत होता रहे। अब देखिए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं, ठीक है? लेकिन हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनकी एड्स चलती हैं, उनकी एडवर्टाइज़मेंट होती है। टीवी पर होती है ना, वो क्यों होती है? वो रिमाइंडर ही देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट और बिके और भूल ना जाएँ लोग। इसी तरह ही रिश्ते होते हैं। रिश्ते भी रिमाइंडर पर ही चलते हैं, तो बार-बार एहसास दिलाएँ। जैसे हम खाना खाते हैं ना दिन में 3 बार, इस तरह बार-बार अपने रिश्ते की मोहब्बत, इज़्ज़त, इस चीज़ का बार-बार एहसास दिलाएँ ताकि रिश्ता बचा रहे। ठीक है? अगर आपका जो हस्बैंड है वो आपकी आइज़ में देखता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं, खुद को बेकार मत समझें। तो मोहब्बत से अगर वो आपको देखता है तो खुद को बेकार नहीं समझें। अक्सर बीवियाँ होती हैं उनको ये गिला होता है, वो हस्बैंड से कहती हैं, "आप तो हमें कोई अहमियत ही नहीं समझते, आप तो हमें बेकार समझते, आपको तो हमारी परवाह नहीं।" तो ऐसा नहीं होता, गलतफ़हमियाँ जन्म लेती हैं जो बाद में बहुत सारे मसाइल पैदा करती हैं। इस चीज़ को ख़त्म करिए अपने अंदर से, ठीक है? अगर आपका हस्बैंड आपको कोई चीज़ समझा रहा है, ठीक है? ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, स्पेशली वो लड़कियाँ जिनकी कम उम्र में शादी हुई। अगर हस्बैंड कुछ समझा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई गलती की होगी, कोई सेंसिबल हरकत नहीं की होगी। तो हस्बैंड चाहता है कि अब हम बड़े हो जाएँ, मैच्योर हो जाएँ और ये बचपना और बचगाना हरकतें छोड़ दें। याद रखिएगा कि मर्द को कभी भी बेवकूफ़ औरत पसंद नहीं आती। चाहे आप दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत हो, लेकिन अगर आप बेवकूफ़ हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड के, शौहर के दिल में कभी जगह नहीं बना सकती। हमेशा अक्लमंदी और बेहतरीन अपने तरीके रखें, अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करें ताकि आपके हस्बैंड को आप हमेशा अच्छी लगें, डिसेंट लगें, एलिगेंट लगें। सही है? मैच्योर औरतें हमेशा ही हस्बैंड को पसंद आती हैं। इमैच्योर औरतें हस्बैंड को कभी पसंद नहीं आती। उसके अलावा अगर आपका हस्बैंड कहता है कि तुमने किसी से बात नहीं करनी तो इसको भी ये समझें, इसको पॉज़िटिव में लें। ये नहीं कहें कि हस्बैंड ने मुझे कैद किया हुआ है, बल्कि ये सोचें कि वो आपको कितनी अटेंशन दे रहे हैं, सही? हाँ, अगर आप सोशलाइज़ करना चाहते हैं, तो हस्बैंड ने आपको ये बिल्कुल ही कैद नहीं किया हुआ। उन्हें बताएँ, हर चीज़ हस्बैंड से डिस्कस करें कि मैं इन लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ, मैं इन लोगों से बात करना चाहती हूँ, ये मेरी पुरानी दोस्तें हैं, ये मेरी कज़िन्स हैं। ये बहुत अच्छी हैं, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दें। तो वो आपको इजाज़त देंगे। हस्बैंड कभी भी आपका दुश्मन नहीं होता, हस्बैंड की हमेशा इज़्ज़त करें, उनके वक़ार का ख़्याल रखें, ताकि आप एक पुरसुकून ज़िंदगी जिएँ। याद रखिएगा, अगर आज आप अपने हस्बैंड को ओबे करेंगे, तो कल को आपकी बेटी भी ओबीडिएंट होगी। आज जैसे आप हस्बैंड के साथ ट्रीट करेंगे, वैसे ही कल को आपकी बेटी करेगी, जो वो देखेगी वही वो करेगी। इसलिए हस्बैंड का ख़्याल रखें, उसके इमोशंस का ख़्याल रखें और अगर आप ये फ़ील करते हैं कि हस्बैंड आपका ख़्याल नहीं रखता, आपकी इज़्ज़त नहीं करता, तो आप इख्तलाफ़ात डिस्कस करें। और अगर आपका हस्बैंड आपके साथ कोऑपरेटिव है, पोलाइट है और ये सब बातें उनके अंदर हैं, तो फिर तो आपका हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा तो अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब पॉइंट्स आपके हस्बैंड के अंदर मौजूद हैं, तो समझ लें कि वो बहुत आइडियल हस्बैंड आपको मिल गया। इसकी कदर करें, उसका ख़्याल रखें, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। ये रिश्ते बना के रखें, ये बार-बार बनाना आसान नहीं होता। अपने रिश्तों की केयर करें, ये बार-बार नहीं मिलते। हस्बैंड वाइफ़ का जो रिश्ता होता है, ये सारी ज़िंदगी चलने वाला रिश्ता होता है। मेरे अपना नाना-नानी एक-दूसरे के साथ 70 ईयर्स एक-दूसरे के साथ 70 ईयर्स रहे, बहुत मोहब्बत से रहे, बहुत प्यार से रहे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिल-जुल एक-दूसरे का ख्याल रखें। अभी हम जवान हैं, लड़ाई कर रहे हैं और ये सोच है, कोई नहीं लड़ाई होगी, कुछ नहीं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएँगे और हम ये सोचेंगे कि हमने ज़िंदगी के कितने खूबसूरत पल लड़ाइयों के नज़र करते हैं, तो इस तरह नहीं करें। बहुत केयर करें हस्बैंड की, वाइफ़ की, दोनों एक-दूसरे की केयर करें, रिश्ता बहुत खूबसूरती से अंजाम पाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ना औरत ना मर्द। तो इसलिए दूसरों की खूबियों के साथ गुज़ारें। ये ना सोचें इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, बल्कि ये सोचें खूबियाँ कौन-कौन सी हैं, उन पर ज़िक्र गुज़ारें।
इस तरह ही ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। अपना ख़्याल रखें, मेरे चैनल पर कमेंट करें कि आपको मज़ीद की टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाएँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे बताएँगे कि हमें ये टॉपिक्स जानने हैं, इनके बारे में वीडियोज़ बनाएँ, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बेस्ट दूँ ऑडियंस को, ताकि वो अपनी लाइफ़ को बेहतरीन गुज़ारें। अल्लाह हाफ़िज़।